दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवी जेएमडी में। कहानी की इस संग्रह में हम लोग एक बार फिर से लेके आ चुके हैं एक नई कहानी। तो आज की कहानी है ढेला न कहो पत्थर बोलो। तो आइए हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करें। सागर के उस पार बहुत दूर किसी देश में एक गांव था। उस साल खेती नष्ट हो जाने से सारे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था और लोग भूखों मरने लगे थे। गांव में उमर नाम का एक किसान रहता था। चारों तरफ से निराश होकर उसने अपने बगीचे के बचे खुचे केले, खेत के आलू और कोठार के आखिरी दाने भी खा लिए। यहाँ तक कि ओखली में लगा आटा भी उसने समेट लिया। फिर भी उसका और उसके परिवार का पेट नहीं भरा। उसकी पत्नी और बाल बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे। वे दिन प्रतिदिन कमजोर और दुबले होते चले गए, यहाँ तक कि हिलने डुलने से भी लाचार हो गए। पेट की ज्वाला से उनकी अतड़ियां जैसे जलती रहती थी। आखिर उमर जंगल में गया, इस आशा से कि वहां से कंद मूल बटोर कर वह अपना और अपने परिवार का पेट भरेगा। पर भूखे लोग पहले से ही वन के सारे फल, यहाँ तक कि पत्ते भी बटोर कर ले गए थे। उमर निराश होकर इधर उधर भटकने लगा। आखिर थक हार कर वह एक झाड़ी के पास खड़ा हो गया और असहाय की तरह देखने लगा। एकाएक उसके कानों में किसी की बड़ी हल्की और कोमल आवाज पड़ी। उमर को बड़ा अचरज हुआ। वह इधर उधर देखने लगा। तभी कांटेदार झाड़ी के बीचों बीच रखे एक तंबू पर उसकी नजर पड़ी। तुम्बा देखकर उमर को और भी निराशा हुई, क्योंकि तुम्बा खाने की चीज नहीं, उससे तो केवल बर्तन का काम लिया जाता है। पर जब तुम्बा एकाएक मनुष्य की बोली में बोलने लगा तो उमर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तुम्बा कह रहा था, उमर देखो, झाड़ी के ये लंबे लंबे कांटे मेरी देह में चुभ रहे हैं, मुझे पीड़ा हो रही है। ईश्वर के वास्ते मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उमर पहले तो बहुत डरा, पर जब तुम्बे ने एक बार फिर बड़े विनीत स्वर में उससे प्रार्थना की तो उमर झाड़ी में घुस गया और तुम्बा उठाकर बाहर ले आया। कांटों से उसके कपड़े तार तार हो गए थे और शरीर पर खरोंचे पड़ गई थी। उमर तुम्बे को विस्मय भरी दृष्टि से देख ही रहा था कि तुम्बा फिर बोल उठा, भैया उमर, अब तो मुझे अपने घर ले चलो, वहां जाकर मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पर उमर किसी और ही सोच में था। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से बिलबिला रहे होंगे, पर सूरज ढल चुका था और अब तक उसे घर लौट जाना चाहिए था। आखिर निराश होकर तुम्बा उठाए वह घर की ओर चल पड़ा। घर में उसकी पत्नी और बच्चे बैठकर उसकी राह ही देख रहे थे, पर उमर के हाथ में खाली तुम्बा देखकर सब निराश हो गए। इस पर तुम्बा बोलने लगा, तुम लोग निराश न हो, बोलो तुम्हारे लिए क्या ले आऊं। सबको बड़ा अचरज हुआ। उमर को और कोई बात नहीं सूझी। वह झट बोला, हम सबके लिए खाने की चीजें ला दो। कहने भर की देर थी कि तुम्बा नाना प्रकार के पकवानों से ऊपर तक भर गया। पहले तो सब हक्के बक्के रह गए, पर भूख के मारे उनकी बुरी दशा थी। तुम्बे में रखी चीजों पर वे टूट पड़े और देखते ही देखते सब चट कर गए। भरपेट खा चुकने के बाद वे सोचने लगे कि कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं, पर सबका पेट भर चुका था। बहुत खा लेने के कारण सबको उबकाई आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें विश्वास हुआ कि सचमुच उन्होंने खाया है और यह सारा सामान किसी तुम्बे ने दिया है। बाद में उमर ने घर वालों से कहा, देखो, यह करामाती चीज हमारे हाथ लग गई है। अब किसी को इसके बारे में कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। यदि राजा को पता चल गया तो यह तुम्बा हमसे छीन जाएगा। पर उमर की ही मूर्खता से यह बात निकल गई। करते करते राजा को भी पता चल गया। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, पर फिर वह दौड़ा दौड़ा उमर के घर पहुंचा। उसने तुम्बे की परीक्षा ली। राजा सोने चांदी का बड़ा लोभी था। उसने तुम्बे से सोना ही मांगा। देखते ही देखते तुम्बा सोने से भर गया। यह देखकर राजा की बाँछें खुल गई और उमर से वह कहने लगा, देख, तू निपट गवार और मूर्ख है।
तू इसका फायदा नहीं जानता, मैं जानता हूँ। दूसरे, इस देश का राजा मैं हूँ, इसलिए तुम्बे पर अधिकार मेरा है। तेरे जैसे गरीब और मूर्ख आदमी ऐसी चीजों का मूल्य नहीं जानते। यह मेरे दरबार की शोभा बढ़ाएगा। यह सुनकर उमर के पैरों तले से जमीन निकल गई। पहले तो उसने सोचा कि वह कह दे कि राजा को तुम्बा छीनने का कोई हक नहीं है, क्योंकि राजा होते हुए भी इस भारी अकाल में वह अपनी प्रजा की कोई सहायता नहीं कर रहा है। पर इस बात को जबान पर लाने का उसे साहस ही नहीं हुआ। राजा तुम्बे को अपने महल में ले गया और प्रजा के दुख दर्द से बेखबर होकर पहले की तरह ही रंग रलिया और गुलछर्रे उड़ाने लगा। जनता भूख से बिलख बिलख कर मर रही थी, पर उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। बेचारा उमर फिर मारा मारा फिरने लगा। एक दिन फिर वह उसी झाड़ी के पास गया जहां से उसे तुम्बा मिला था। ज्यों ही वह वहां जाकर खड़ा हुआ, झाड़ी के अंदर से फिर किसी ने उसे पुकारा। उमर ने उधर देखा, झाड़ी के अंदर कांटों के बीच एक ढेला पड़ा था जो चांदी की तरह चमक रहा था। उसे देखकर उमर ने दिल ही दिल में सोचा, बड़ी अजीब बात है, ढेला और चांदी का सा रंग। पर यह बात उसके मन में ही थी कि चटाक से कोई चीज उसके सिर पर लगी। एकाएक उसकी समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या हो गई। चोट वाली जगह को मलते हुए वह आश्चर्य ही कर रहा था कि तभी झाड़ी के अंदर पड़ा ढेला बोला, मुझे फिर ढेला कहा तो इसी तरह तेरी खबर लूंगा। मैं ढेला नहीं हूँ, बढ़िया पत्थर हूँ। एक बहुत बड़ी चट्टान से टूटकर यहाँ आ गिरा हूँ, समझे? ढेला न कहो, पत्थर बोलो। उमर को तो आकाश देखनी पाताल हैरनी हो गई थी। आंखें फाड़े वह झाड़ी में देख रहा था, पर एकाएक एक बात उसके मस्तिष्क में दौड़ गई, बदला बदला बदला। बस फिर क्या था, पत्थर को कपड़े में लपेटकर वह राजा के महल की ओर दौड़ पड़ा। राजा दरबार में बैठा था। उमर जब दौड़ा दौड़ा हाँफता हुआ आया तो राजा बोला, क्यों रे, क्यों आया है यहाँ? समझता है तू अपना तुम्बा वापस लेगा? नहीं नहीं महाराज, उमर बोला, मुझे तुम्बा नहीं चाहिए। मैं आपके लिए एक और बहुत विचित्र चीज लाया हूँ, लीजिए महाराज। कहते कहते उमर ने पत्थर निकालकर सामने रख दिया। पत्थर को देखकर राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही। बोला, छी, हटाओ यहां से इस ढेले को। पर यह शब्द राजा के मुंह में ही थे कि चटाक से उसके मुंह पर चोट पड़ी। उई, मारे दर्द के राजा चिल्लाया, यह मरदुद ढेला कहां से आ गया? चटाक, अब राजा के ठोड़ी पर चोट पड़ी। इस पर राजा बचाओ बचाओ कहता हुआ भागा। सिपाहियों, इस ढेले को उठाकर फेंको बाहर। अब पत्थर ने उछलकर जोर से राजा की नाक पर चोट की। राजा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सिपाही दौड़े आए और पत्थर की करामात देखकर बड़े भयभीत हुए और कहने लगे, अरे देखो, मिट्टी का ढेला किस तरह उछल उछल कर चोट कर रहा है। इस पर सिपाहियों की भी शामत आ गई। पत्थर उनके पीछे पड़ गया और मार मार कर उसने सबको भगा दिया। किसी की टांग टूट गई, किसी का सिर फूट गया, किसी की नाक पिचक गई और हड़बड़ी में भागते हुए कई एक दूसरे से टकराकर ही घायल हो गए। देखते ही देखते सारा दरबार खाली हो गया। मौका देखकर उमर ने तुम्बा उठाया और वह भागकर घर आ गया। फिर सारा सामान बटोरकर उसने अपने परिवार को लिया और किसी दूसरे देश चला गया, क्योंकि राजा का क्रोध भूख से भी अधिक दुखदाई होता है। तो दोस्तों, यह थी आज की मनोरंजक कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।